चलिए प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करते हुए ओपन ट्यूब मैनोमीटर, इससे हम लोग प्रेशर एट वन एंड या इस ट्यूब में यहाँ का जो प्रेशर है या आप कह सकते हैं गॉस प्रेशर, ये सब हम लोग फाइंड कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे सिंपली हम एक कंटेनर में लिक्विड को कंसिडर कर लें तो इसके ऊपर यहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी ए एक्ट कर रहा बाय द एटमॉस्फेयर और इस कंटेनर में लिक्विड का हाइट h है। तो हम लोगों ने प्रेशर एट एनी पॉइंट निकाला था एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। इसको हम लोगों ने टर्म दिया था अब्सोल्यूट प्रेशर और पी ए को हम लोगों ने लिखा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एच रो जी को हम लोगों ने यूज किया था गॉस प्रेशर। इसलिए जब भी हम लोग प्रेशर एट एनी पॉइंट निकालेंगे इट इज द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गॉस प्रेशर। उसी बेसिस पे इस एंड को हम एज्यूम कर लें, ये एंड जो हमारा है ये ए एंड है और ये बी। तो प्रेशर एट ए एंड और प्रेशर एट बी दोनों इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ कि प्रेशर ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। अब यहां का प्रेशर हम लोग पी एज्यूम कर लें और यहां इसमें जो लिक्विड का हाइट है वो y1 है। तो एच रो जी की जगह पर यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। देखो इस एंड का प्रेशर P लिखा और हाइट H की जगह पर y1 रो जी आ गया। और B एंड पर आएंगे तो बाय द एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA। तो ये PA हो गया B एंड पर और इसका हाइट यहां पर इस कंटेनर में जो लिक्विड है या इस लिम्ब में जो लिक्विड है उसका हाइट y2 है। तो ये y2 रो इंटू जी। तो प्रेशर एट P इज इक्वल टू PA प्लस y2 माइनस y1 रो इंटू जी। ये फॉर्मूला आ गया और ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ले लेंगे। इसी बेसिस पर आज हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। इसको हमने रिकॉल करा दिया आपको। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यही है ओपन ट्यूब मैनोमीटर, यही हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में निकाला था और इसको हम लोग गॉस प्रेशर में फिर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बताया था कि कंटेनर में डिफरेंट शेप का कंटेनर है जिसमें हाइट यदि इक्वल है तो सब में प्रेशर इक्वल होगा। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ ए लेक इज इक्वल टू 2/3 pressure at the bottom of the lake, then what is the depth of the lake? ये चूंकि स्लाइड में वो एनिमेशन है, वो एनिमेशन हमने नहीं दिया तो डायरेक्टली आंसर भी आ रहा है। चलिए उससे कोई मतलब नहीं, जो क्वेश्चन उसको उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रेशर एट हाफ द डेप्थ तो h/2 इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक। तो 2/3 दे रखा है तो एट द बॉटम ऑफ द लेक इसको P मान लेते हैं। अब हाइट या जो भी है इसका हाइट हम लोग h ले लेंगे। लेक का जो बॉटम होगा ऊपर से हाइट h एज्यूम कर लिया। अब प्रेशर हम लोगों ने एट एनी पॉइंट एब्सोल्यूट प्रेशर पढ़ा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h रो जी। इसी फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हाइट h/2 के लिए पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA लिख दिया और हाइट h/2 रो जी। अब ये आ गया 2/3 एट हाइट h। यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA प्लस हाइट इसका h रो इंटू जी। अब इससे हम लोगों को डिफरेंस मिल जाएगा PA माइनस 2/3 PA इज इक्वल टू 2/3 h रो जी माइनस h/2 रो इंटू जी।
पी ए कॉमन ले लें तो ये 1-2/3 इज इक्वल टू एच रो जी कॉमन ले लें 2/3 -1/2 हो जाएगा। अब इससे देखो 3 एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा तो पी ए हो जाएगा 3 - 2 1/3। ये हो गया एच रो जी, एलसीएम 6 हो गया और ये 4 हो गया और ये -3 हो जाएगा 1/6। तो इससे हम लोगों को क्या मिलेगा? पी ए बाई 3 इज इक्वल टू 1/6 एच रो जी। अब ये 2 आ गया, इसका मतलब 2 पी ए इज इक्वल टू एच रो जी। एच हमको फाइंड करना है तो 2 पी ए बाई रो इंटू जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में फाइंड कर रखा था 1.01 या डायरेक्टली 1 × 10⁵ और डेंसिटी यहां पर हम लोग यूज करेंगे वाटर का 10⁻³ किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस में लिखेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एमकेएस में 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 10⁻³ हो गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 10 यूज करेंगे तो ये देख लो यहां से 10⁻³ 10⁻5 ये 10⁻2 हो गया, एक 10 कैंसिल हो गया, 10 बचा तो 2 × 10 अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर ये हाइट आ जाएगा। इसलिए यहां पर हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? यहां तक कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां भी वही एनिमेशन हमने इसमें नहीं डाला है, भाई मिस्टेक ऐसा हुआ हो, कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। कहता है यूनिफॉर्मली टैपरिंग वेसल इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द बेस ऑफ द वेसल, इस वेसल के बेस पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि प्रेशर जो इस पर एक्ट करेगा फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यदि फोर्स निकालना है तो प्रेशर इनटू एरिया। अब जो प्रेशर एक्ट करेगा, हाइट यदि इसका h है, एज्यूम कर लिया, तो इस कंडीशन में जो फोर्स एक्ट करेगा प्रेशर इनटू एरिया, और प्रेशर की जगह पर h रो जी डेंसिटी, और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो h कितना है? हाइट हमारा 0.4 है तो ये 0.4, और डेंसिटी हमको गिवन है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हो गया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और इस बेस का एरिया दे रखा है 2 × 10⁻³ देखो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो सब लोग। ऑब्वियसली ये 36 × 272 आ जाएगा, और फिर देख लो 10 का पावर कितना आ रहा है। ये 4/10 लिख देंगे तो एक 10 कैंसिल हो जाएगा, 4/10 जब लिखेंगे तो एक 10 कैंसिल हो गया, और ये 10 का पावर 2 और ये एक कैंसिल तो 10⁻⁻1, इट इज 7.2 न्यूटन आ रहा है। सेवन पॉइंट टू न्यूटन हमारा ऑप्शन बी है, तो बी आंसर हो जाएगा। क्लियर? इरेज करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, कहता द हाइट ऑफ ए मर्क्यूरी बैरोमीटर इज 75 सेंटीमीटर एट सी लेवल एंड 50 सेंटीमीटर एट द टॉप ऑफ ए हिल। तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंस हम लोग देख लेंगे कि कितना डिफरेंस है, 75 और 50 दोनों का डिफरेंस पहले देख लेते हैं। 25 तो H2 माइनस H1 अभी पढ़ा, P इज इक्वल टू पी ए प्लस डिफरेंस इन हाइट इंटू रो इंटू जी। अब कहता रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी टू दैट ऑफ एयर इज 10 टू द पावर 4। तो इस कंडीशन में इनका डिफरेंस 75 माइनस 50 और ये डेंसिटी मर्क्यूरी का इनटू जी इज इक्वल टू, अब इसका हाइट हमको नहीं पता, हिल का हाइट h मान लेंगे और हिल एयर में है तो डेंसिटी एयर का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कैंसिल हो गया। ये हमको दे रखा 25 सेंटीमीटर सारे सीजीएस में, और मर्क्यूरी, और यहां पर हम डेंसिटी एयर ले ले चूंकि रेशियो के फॉर्म में इज इक्वल टू h। इनका रेशियो दे रखा 10 टू द पावर 4 और इज इक्वल टू h आ जाएगा। तो h का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो इस कंडीशन में ये डेसिमल हम इधर लेके जाएं तो 10 का पावर कितना आ जाएगा देख लो, 25 इंटू 10 पावर 4 आ रहा है, जस्ट ए मिनट, सेंटीमीटर है। तो ये एक मिनट चेक कर लेते हैं, 10 टू द पावर 4 है और हाइट, ये डिफरेंस हमारा सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया, 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया, तो ये आ गया 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, सॉरी प्लस 2 h, और एक डेसिमल यहां से यहां ले आएंगे तो ये क्वांटिटी 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 पावर 3, तो h का वैल्यू आ गया 2.5 किलोमीटर। तो 2.5 किलोमीटर हमारा बी ऑप्शन है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता व्हेन ए लार्ज बबल राइजेस फ्रॉम बॉटम ऑफ ए लेक टू द सरफेस इट्स रेडियस डबल्स। अब कहता है कि सरफेस पे जब ये राइज किया तो उस कंडीशन में रेडियस इसका डबल हो गया। इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर हाइट h देन द डेप्थ ऑफ द लेक। तो यहां पर ऑब्वियसली हम लोग यहां पर रेडियस के फॉर्म में है तो हम लोग बॉयल्स लॉ को इस्तेमाल करेंगे, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मींस पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट मींस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये वॉल्यूम के फॉर्म में, रेडियस के फॉर्म में। तो पहला कंडीशन हम लोग उसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट h रो जी और वॉल्यूम पहला हो गया हमारा 4/3 पाई आर क्यू। नेक्स्ट प्रेशर P2 की जगह पर फिर वासी एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA और वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई और रेडियस बिकम्स ट्वाइस ऑफ इनिशियल, तो 2r क्यूब बन जाए। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाए। अब यहां से आगे PA प्लस h रो जी इंटू आर क्यूब, ये बन गया PA इंटू 8r क्यूब, आर क्यूब कैंसिल हो गया। PA प्लस h रो जी इज इक्वल टू 8PA। अब इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, h रो जी इज इक्वल टू 7PA। हमको हाइट फाइंड करना है तो हाइट हो गया 7PA बाई रो इंटू जी। अब डेप्थ ऑफ द लेक हमको फाइंड करना है तो h का वैल्यू निकालना है और ये हमारा हाइट h गिवन है तो ये 7h हो जाए। तो फाइनली हमारा आंसर B हो जाए।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है एक वर्टिकल यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म इनर क्रॉस सेक्शन कंटेन्स मर्क्यूरी। इस लिम में मर्क्यूरी है और इस लिम में ग्लिसरीन है, ठीक। और ग्लिसरीन का डेंसिटी दे रखा है। अब यहां से इसका जो हाइट है अपर पोर्शन से वो 10 सेंटीमीटर है। यहां पर जो ऑयल है इसका हाइट h है, वो राइट लिम्ब में है, ठीक। और दोनों का अपर लेवल सेम हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रिएट कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑयल कॉलम, मतलब h का वैल्यू निकालना है। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी गिवन है। बिल्कुल वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जो अभी हम लोगों ने ओपन ट्यूब मैनोमीटर का केस देखा। इस एंड को हम A एज्यूम कर ले, इस एंड को B, ठीक। वही हमने यहां पर एक लेवल दिखाया है, इसको हम लोग A और B मान लें, ठीक। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो प्रेशर एट A और प्रेशर एट B पर आ जाए। लेफ्ट साइड में देख लीजिए कितना हाइट है। तो आप इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों का राइट दोनों के इसमें आएगा, इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए डायरेक्टली हम लोग एच रो जी के फॉर्म में लिखते हैं। ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो इसका हाइट कितना है 10 इनटू डेंसिटी एच रो जी। डेंसिटी कितना है ग्लिसरीन का देख लीजिए 1.3, जी 9.8 या 10 यूज कर लें। बी पर आ जाए। बी वाले एंड पर देखिए ऊपर से हाइट h है, उसका डेंसिटी कितना है ऑयल का 0.8 इंटू जी। यहां तक हो गया ये पार्ट। अब इस वाले पार्ट पर आ जाइए। इसका हाइट कितना बन गया, ये पूरा कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 10 में से h चला गया तो रिमेनिंग इसके लिए 10 माइनस h हो जाएगा। तो ये 10 माइनस h हो गया। इसका डेंसिटी कितना है मर्क्यूरी का 13.6 इंटू जी या 10। तो जी और 10 जो भी है ये कॉमन होके कैंसिल हो जाए। तो ये आ गया 13, ये हो गया h इंटू 0.8 प्लस 10 माइनस h इंटू 13.6। कैलकुलेट करके देखो तो कितना आ रहा है। ये 13 हो गया, 0.8 h हो गया, और 10 इंटू 13.6 136 हो गया, माइनस 13.6 h हो गया लेफ्ट। और यहां से h और h को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। तो 13.6 माइनस 0.8 देखो कितना आ रहा है, जल्दी कैलकुलेट करो। 13.6 माइनस 0.8 h इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इज इक्वल टू 12.8। नहीं नहीं, ये ना 12.8 आ रहा है, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये 136। 136 माइनस 13 123। तो h बिकम्स 123 में डिवाइड कितने से 12.8। देखो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। रौनक के पास अलग तरह का मोबाइल है, देखो अलग तरह का साइंटिफिक कैलकुलेटर। हाँ जल्दी बताओ। 9.6 यहां पर चूंकि g का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हो गया होगा, g का वैल्यू तो कैंसिल ही हो गया। 9.60, हाँ तो 9.6 आएगा। 9 पॉइंट ऑप्शन में चूंकि 9.7 इसलिए हम लोग 9.7 ही टिक कर देंगे। जिसके अप्रोचिंग हो तो आंसर हमारा डी आ जाएगा। हो गया।
अब आ जाए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किमिडीज कहता है कि जब भी किसी बॉडी को हम पार्शियली और फुल्ली डिप करते हैं किसी फ्लूइड में, तो फ्लूइड इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है उस बॉडी के ऊपर, और जो फोर्सेस बाय द फ्लूइड होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस और इक्वल टू प्रेशर एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट, ये मिस्टेक है, दैट होगा। द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस, जिसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, और वो फोर्स ऑफ बायोंसी और बायोंट फोर्स लगता है। तो ये कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली डिप्ड इनटू अ फ्लूइड एट रेस्ट, द फ्लूइड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बायोंट फोर्स और अप थ्रस्ट। ठीक, और वो सेंटर ऑफ बायोंसी, मतलब इसके बिल्कुल सेंटर पर एक्ट करेगा और ये वेट को बैलेंस करता है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। अब इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखते हैं कि जैसे हम देख लेते हैं यहां इस कंटेनर में फ्लूइड है और एक वेट हम हैंग कर रखे हैं, और जैसे जैसे ये डिप्रेस हो रहा है इससे लिक्विड का फ्लो आउटवर्ड, तो जितना लिक्विड है उतना ही लिक्विड बाहर निकल। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कह रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स है वो ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जितना इसके अंदर वेट है उतना ही वेट आपको यहां मिल रहा है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। देख रहे हैं? देखो कितना मेहनत से बनाया यार, कुछ तो अप्रिशिएट भी नहीं करता, चुपचाप सब समझाने के लिए। देखो इतना अच्छा वीडियो बन रहा है। हाँ, तो ये कहता है बायोंट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। इस चीज को दिमाग में हमको रखना, ठीक है? चलिए, अब रिजल्टेंट हमको मिल गया। अब कंडीशन देखिए क्या है। जैसे मान लो कि यहां पर एक ब्लॉक है या एक बॉडी है जो लिक्विड में इमर्ज है, ऊपर से लिक्विड इसके ऊपर परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट कर रहा है F1, नीचे से लग रहा है F2, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। अपर लेयर से हाइट H1 और लोअर लेयर पर हाइट H2 वर्टिकली देख लिया, तो जो लेफ्ट और राइट वाला है ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर। ठीक, अब देखते हैं हमारा F1 का वैल्यू क्या आ रहा है। F1 कितना आ गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। तो P1 का वैल्यू क्या हुआ? क्या पढ़ाया अभी जस्ट? P0 प्लस H रो जी, H1 रो। P पर आ जाए या इस पार्ट पर आ जाओगे F2 वाले पार्ट पर, तो क्या आएगा? P0 प्लस H2 रो जी। ठीक, अब दोनों में से हाइट किसका ज्यादा है? H2 का ज्यादा। तो H2 लार्जर देन H1, इट मींस F2 लार्जर देन F1। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा? F2 माइनस F1। ठीक, अब रो डेंसिटी यूज कर रहे थे किसका? मटेरियल का, ऑब्जेक्ट का। यहां डेंसिटी किसका लगेगा? वाटर का। तो वाटर के डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करें, बॉडी के डेंसिटी को रो से और वाटर के डेंसिटी को सिग्मा से। ये दिमाग में बिठाएंगे, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग यही यूज करेंगे। अब यहां पर H2 लार्जर देन H1, तो F2 माइनस F1 हो गया। इस वाले पार्ट में देखो क्या है? P0। ठीक है, तो ये P0 मतलब F2 माइनस F1 के फॉर्म में लिखेंगे, तो इस कंडीशन में ये क्या आ जाएगा? A सिग्मा G H2 माइनस H1। ठीक है, यहां तक क्लियर? 100%। अब देखिए, यदि हम H2 माइनस H1 ले लें, ये पूरा H2 ये H1, तो ये पूरा हाइट ऑब्जेक्ट का आ जाएगा, हाइट ऑफ द बॉडी या लेंथ ऑफ द बॉडी। इसी को हम H2 माइनस H1 को L एज्यूम कर रहे हैं। तो वही देखिए क्या लिखा है? H2 माइनस H1 का वैल्यू किसके बराबर? L के बराबर। तो A सिग्मा L G। अब गौर से देखिएगा, रिपीट कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करें। यही ब्लॉक, ऊपर से फोर्स F1 लिक्विड के द्वारा लग रहा है, F2 हो गया। ये हमारा हाइट ऊपर वाले लेयर से कितना है? H1। और ये हाइट हमारा यहां से कितना है? H2 है।
हमने कहा कि H2 लार्जर देन H1, इसका मतलब नेट फोर्स क्या बन गया? F2 माइनस F1 बना। अब F2 का वैल्यू क्या है देखो, F2 हमारे पास A, H2, यदि आपको दिक्कत है तो सिंपल ऐसे समझ लो, एक एक स्टेप दे करके समझा रहे हैं। इसको आप P2 मान लो, माइनस A P1 मान लो। A P2 का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइट कितना? H2 रो इंटू जी, माइनस A इसका मतलब PA क्या हो गया? H1 रो इंटू जी। अब ए पी ए कैंसिल हो जाए, फाइनली क्या बचेगा? A H2 माइनस H1 रो इंटू जी। H2 माइनस H1 क्या दे रहा है? ये डिफरेंस किसके बराबर है? लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द बॉडी, लेंथ ऑफ द सब्सटेंस, इसी को हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये LAL हो गया। और ये क्योंकि हमने कहा कि डेंसिटी हम लिक्विड का यूज करेंगे, तो सब जगह आप क्या यूज करेंगे? बोलो, सिग्मा यूज करेंगे। सब जगह सिग्मा, सब जगह सिग्मा, ये सारा सिग्मा होगा। तो ये सिग्मा जी। एरिया इनटू लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम को, इसलिए इस कंडीशन में वॉल्यूम सिग्मा वी सिग्मा जी। इसलिए हम लोग जब भी इसको कहेंगे तो वेट ऑफ द फ्लूइड जो डिस्प्लेस होगा वो इसी के इक्वल होगा, और यही हमारा mg लिखाएगा, और मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जो अभी हमने प्रैक्टिकली दिखाया कितना था? 3 लीटर था, अभी प्रीवियस जो वीडियो चलाया था ना? कंटेनर में कितना था? 3, और बाहर भी कितना निकला? 3 लीटर ही निकला। आ गया समझ में? हो गया? इरेज करें। और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स, ठीक। और वो थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड, ये वैल्यू। अब देखो इस एक्सप्रेशन में वी सिग्मा जी वाई रो नहीं है, इसका मतलब जो अपथ्रस्ट का वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ द बॉडी, रो नहीं है, सिग्मा है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लूइड। रो नहीं है हमने कहा, इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी के डेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, ठीक। लिखा देखो, upthrust is independent of all the factors of the body such as its mass, size, density, etc. except the volume of the body inside the fluid. जो V है वो क्या है? Volume of the body. एरिया इंटू लेंथ किसका निकाला? उस ब्लॉक का, उस बॉडी का, उसके वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? ठीक। नेक्स्ट, अब थ्रस्ट किस पर डिपेंड कर रहा है? सिग्मा, सिग्मा मतलब डिस्प्लेस फ्लूइड, उसके डेंसिटी पर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया? 100% दिमाग में इस चीज को बिठा लेंगे। अब यही कहता है कि दैट इज वाई अपथ्रस्ट ऑन ए फुल्ली सबमर्ज्ड बॉडी इज मोर इन सी वाटर देन इन फ्रेश वाटर, बिकॉज डेंसिटी किसका? सी वाटर का मोर देन डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, वो बाय मिस्टेक छूट गया है लिखने में। आ गया समझ में? क्लियर? ये सब इसका, ये सब नहीं ले रहे थे फोटो आज? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहता है अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी ऑफ डेंसिटी रो व्हेन इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। कैसे हम लोग अपरेंट वेट? अपरेंट वेट का मतलब होता है एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो एक्चुअल वेट कितना है बॉडी का? वी रो जी। अपथ्रस्ट कितना है? वी सिग्मा जी। इसमें से
ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट। हम जब भी अपरेंट वेट निकालेंगे, अपरेंट वेट, तो एक्चुअल वेट जिसको हम ट्रू वेट भी कहते हैं, तो वी रो जी। अब थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, वी सिग्मा जी। वी रो जी कॉमन ले ले, तो 1 माइनस वी सिग्मा जी बाई वी रो इंटू जी। वी रो जी 1 माइनस वी जी कट गया, सिग्मा बाई रो। अब इसी को हम लोग वेट कह देते हैं, तो यही हमारा अपरेंट। ठीक, ध्यान दीजिएगा, वी रो जी, इसी को हम लोग कह देते हैं ट्रू वेट। तो ट्रू वेट के जगह पर वेट लिख दिया 1 माइनस सिग्मा जी। अब एक चीज और ध्यान से, हम अपरेंट वेट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एम जी डैश। ट्रू वेट को क्या लिख सकते हैं, एम जी लिख सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस सिग्मा बाई रो। तो मास मास कैंसिल, तो अपरेंट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो चेंजेस आएगा वो भी इसी फॉर्म में, याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह पढ़ेंगे कि एक पेंडुलम को हमने वाटर में इमर्ज कर दिया तो कितना अपरेंट वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंजेस होगा, ये सारा चीज हम लोग इसी एक्सप्रेशन से निकालेंगे। हो गया। अब कहता है इफ ए बॉडी ऑफ वॉल्यूम v इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, देन इट्स वेट रेड्यूसेस। तो कितना जो वेट रेड्यूस हो रहा है उससे हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इनिशियली देखो हमने क्या लिखा, W1 वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, और जो वाटर में वेट है वो लिख दिया। तो जो लॉस होगा वो हमारा ट्रू वेट माइनस वेट इन द वाटर। तो इसको हम लोग W डैश मान ले, सपोज W1 माइनस W2, ये किसके बराबर है, V सिग्मा G के बराबर है। ये हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम बनाने में इजी होगा। तो इसका यदि हम वॉल्यूम निकालना चाहें उस बॉडी का, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई सिग्मा G डायरेक्टली। ये सब हम लोगों को न्यूमेरिकल करने में हेल्प करे। क्लियर? नेक्स्ट, अब कहता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी कैसे लिखते हैं? रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए बॉडी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो डेंसिटी ऑफ ए बॉडी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी है तो डेंसिटी को क्या लिखते हो, रो लिखते हो। अब उसी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो मास बन जाएगा, इसलिए हम लोग इसको वेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या बना ये, वेट ऑफ ए बॉडी टू वेट ऑफ वाटर, मतलब अप थ्रस्ट। डिनोमीटर में क्या आ जाएगा, अप थ्रस्ट आ जाएगा। अप थ्रस्ट का मतलब क्या हुआ, लॉस इन वेट। तो वेट ऑफ ए बॉडी डिवाइड बाई लॉस इन वेट। तो लॉस इन वेट अभी जस्ट हम लोगों ने कितना निकाला, ट्रू वेट माइनस अप थ्रस्ट। तो W1 डिवाइड बाई W1 माइनस W2, इस फॉर्म में याद रखना। ठीक, प्रॉब्लम बनाने में सब हेल्प करेगा ये सब फॉर्मूला। अब आ जाए नेक्स्ट, कहता है इफ द लॉस ऑफ वेट ऑफ ए बॉडी इन वाटर इज ए, और किसी लिक्विड में, मतलब किसी वाटर में A है और दूसरे लिक्विड में B है, तब उस कंडीशन में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, अपथ्रस्ट जो बॉडी का होगा लिक्विड में और अपथ्रस्ट बॉडी का वाटर में। लिक्विड कौन है, B, और वाटर कौन है, वाटर के लिए क्या लिख रहे हैं, A लिख रहे हैं, और उसके लिए B लिख रहे हैं।
तो इस कंडीशन में लिक्विड के लिए लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड और लॉस ऑफ वेट इन वाटर, इसका मतलब A बाई बी का रेशियो क्या आ जाएगा, W1 माइनस W2, इसका मतलब W एयर माइनस W लिक्विड, और ये भी एयर माइनस वाटर। इस फॉर्म में याद रखना है, ठीक। ये सब फॉर्मूला है, ये सब आप वीडियो देख करके बनाइएगा आज, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब कहता है डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड, ठीक। लॉ ऑफ फ्लोटेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो यदि डेंसिटी किसी बॉडी का लिक्विड से ज्यादा है तो बॉडी क्या होगा, मर्ज हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली सिंक हो जाएगा, तो वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा, ठीक। दूसरा कंडीशन कहता है कि इफ द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो क्या बनेगा, ये फ्लोट करेगा, कहा, इनसाइड विद इन द लिक्विड। और डेंसिटी ऑफ बॉडी लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसका मतलब क्या होगा, फ्लोट करेगा अप। तो ये कंडीशन में फ्लोट करेगा अप, ऊपर की तरफ रहे। आगे समझ में, 3 कंडीशन लॉ ऑफ फ्लोटेशन याद रखिएगा, ठीक। अब आ जाए हम लोग डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जैसे 2 लिक्विड, डिफरेंट लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं, और डेंसिटी या हम लोग जब मासेस इक्वल हो, वॉल्यूम इक्वल हो, निकालने का तरीका, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ये प्रॉब्लम बनाने में हेल्प करता है। अभी हम सीख लें कैसे हमने फाइंड किया। अब हमने डिफरेंट लिक्विड को, तो दोनों के मास को ऐड कर दिया, वॉल्यूम दोनों का क्या बन जाएगा, V1 प्लस V2। इसको क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट डेंसिटी। इसको क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट डेंसिटी, लिख दिया। अब हमको डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी होता है टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम। अब मास को ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो m1 प्लस m2, वॉल्यूम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो m1 रो 1 प्लस m2 रो 2। दोनों का मास यदि आइडेंटिकल हो जाए, मासेस आइडेंटिकल हो जाए, तो ये कंडीशन क्या बनेगा, बोलो। ऊपर आ जाएगा 2m, नीचे क्या आ जाएगा, m बाई रो 1, m बाई रो 2, मास कैंसिल, रो 1 रो 2 एलसीएम होके ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई रो 1 प्लस। तो पहला रिलेशन मिल गया, देखो मासेस जब आइडेंटिकल हो। इसी तरह से वॉल्यूम के फॉर्म में दिखाएंगे, तो वॉल्यूम हम लोग लिख देते हैं यहां पर, इसी को लेफ्ट साइड में लिख देते हैं। डेंसिटी होता मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो सबको हम वॉल्यूम और डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले वाले का मास m1, दूसरे वाले लिक्विड का मास m2, और इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2। मास को क्या लिख सकते हो भाई, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो V1 रो 1 प्लस V2 रो 2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। यदि वॉल्यूम इक्वल है तो क्या बन जाएगा बताओ, तो रो 1 रो 2 बाई 2, ये रिजल्ट आ जाए। आगे समझ में क्लियर हो गया, यहां तक कर लीजिए। इससे रिलेटेड कल के क्लास में कुछ प्रॉब्लम भी बनाएंगे, ठीक है। इतना तक हो जाएगा ना आज कंप्लीट।